नमस्कार दोस्तों, आज आइए बौद्ध संगीतियों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें जान लें कि टोटल कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। चारों बौद्ध संगीतियों में से क्या पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन में। तो चारों बौद्ध संगीतियों का समय, स्थान, राजा का नाम और उसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाना है आपसे। तो इन चारों को आज तक हम कैसे याद करते थे कि पहले को उठाते थे, पहले के राजा ये थे, पहले का स्थान ये था, पहले का समय ये था और पहले का अध्यक्ष ये था। हम ऐसे करके याद करते थे, जो कि आज तक हमें याद नहीं हुआ। आज हम इसको हॉरिजेंटल ना याद करके आज हम इसको वर्टिकल याद करेंगे। तो सबसे पहले हम समय को याद करेंगे कि कौन सी बौद्ध संगीति किस समय में हुई थी। समय को याद करने की सीधी सी ट्रिक होती है कि जैसे आप अपना मोबाइल नंबर याद करते हैं, आप किसी का मोबाइल नंबर याद करते हैं, वैसे आप इसके समय को याद कर लें। तो समय की सबसे सीधी सी ट्रिक है कि 483, 383, 255। 483 ईसा पूर्व में पहली, 383 ईसा पूर्व में दूसरी, 255 ईसा पूर्व में तीसरी और पहली शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो सीधी सी बात है, 483, 383 और 255। तो अब हम जगह को याद करते हैं कि कौन सी जगह पर कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। तो जगह को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, जैसे ही जगह का नाम आए आपके दिमाग में तुरंत RVPK आना चाहिए। RVPK, RVPK। और इसको इतनी बार याद कर लीजिए कि अगर आपसे कोई सोते हुए भी पूछे तो आपको याद आना चाहिए कि RVPK। R से राजगिरी, V से वैशाली, P से पाटिलपुत्र और K से कुंडलवन कश्मीर। RVPK, राजगिरी, वैशाली, पाटिलपुत्र और कुंडलवन कश्मीर। RVPK, राजगिरी, वैशाली, राजगिरी, वैशाली, पाटिलपुत्र और कुंडलवन। राजगिरी, वैशाली, पाटिलपुत्र और कुंडलवन। अब याद करते हैं राजा के नाम। चारों राजा के नाम हम एक साथ याद करेंगे कि किस किस संरक्षण में चारों बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो इसकी सीधी सी ट्रिक है AKAK। आप याद कीजिए AKAK। आपसे कोई सोते समय भी पूछे और अगर राजा का नाम पूछे तो तुरंत आप उसे बता सके AKAK। A से अजातशत्रु, K से कालाशोक, फिर A से अशोक और फिर चौथे K से कनिष्क। AKAK, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो बीच के जो दोनों हैं उनमें शोक लगा है, जो दूसरे वाले हैं उनका नाम है कालाशोक और जो तीसरे वाले हैं उनका नाम है अशोक। और ऊपर से अजातशत्रु और नीचे कनिष्क। तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये चारों राजा के नाम हैं। एक बार फिर से इसकी ट्रिक सुन लीजिए, AKAK, AKAK। अब इसके अध्यक्ष के नाम याद करते हैं, यमयस यमवी। अध्यक्ष की जो ट्रिक है वो है यमयस यमवी। अध्यक्ष की जो ट्रिक है वो है यमयस यमवी, यानी कि महाकश्यप, सबाकामी, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र। यमयस यमवी, महाकश्यप, सबाकामी, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र। और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे, उनका नाम था अश्वघोष। चौथी में जो एक उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अश्वघोष। अगर ये ट्रिक आपको थोड़ी सी कठिन लग रही हो तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, पहले के जो हमारे नेता थे वो महान थे, वो सबका ख्याल रखते थे। पहले के नेता महान थे, वो सबका ख्याल रखते थे। चाहे गांधी जी को ले लीजिए, चाहे पटेल को ले लीजिए, चाहे भगत सिंह को ले लीजिए, चाहे आज़ाद को ले लीजिए, वो अपने लिए नहीं, वो सबके लिए करते थे। महान थे, सबके लिए करते थे, यानी कि महाकश्यप और सबाकामी। पहले दो आपको याद हो गए, महाकश्यप और सबाकामी। महाकश्यप और सबाकामी। और आपके जो नेता हैं वो मोगली हैं। आपके नेता जो मोगली हैं वो किसी को भी अपनी पार्टी में बसा लेते हैं और उसे अपना मित्र बना लेते हैं और फिर कहेंगे देखो हमारी पार्टी घोड़े की तरह दौड़ रही है, यानी कि अश्व की तरह दौड़ रही है। तो आप याद कीजिए, मोगली हैं यानी कि मोगली पुत्र तिस्य, वसुमित्र सबको वसा लेते हैं और मित्र बना लेते हैं, यानी कि वसुमित्र। और कहते हैं हमारी पार्टी अश्व की तरह अब दौड़ रही है, यानी कि अश्वघोष। ये अश्वघोष जो है ये चौथे के उपाध्यक्ष थे। तो चौथे में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों थे। ये जो चौथी बौद्ध संगीति है इसी में ही बौद्ध धर्म के दो फाड़ हो गए, दो भागों में बौद्ध धर्म बट गया। पहले को हीनयान कहा गया और दूसरे को महायान कहा गया। तो मुझे लगता है वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद।